हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नाज अकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में 10th क्लास का जो गज़ल है उसका, यानी गज़ल जो आपका है वो आपका एक कविता यानी कि पोएम है। तो इसके लेखक है माणिक वर्मा, ठीक है। और ये हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस का है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इसका क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि एंड तक वीडियो को देखिए। कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो, ओके। और आपको एक और काम करना है कि वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि वो भी वीडियोस देखे ताकि उनको भी सारे क्वेश्चन के आंसर मिले, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। लेट्स स्टार्ट। हमारे स्वाध्याय का पहला क्वेश्चन है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला है, गजल की पंक्तियों का तात्पर्य। तात्पर्य का मतलब होता है मतलब, यानी जो भी आपको यहाँ पे दिया गया इनका मतलब लिखना है, ठीक है। कि इसका मतलब आप क्या समझे हो, ठीक है। तो हम आंसर देखते हैं, ओके। तो हमारा पहला क्वेश्चन था कि नींव के अंदर दिखो। तो इसका आंसर आपको लिखना है आधार बनाना, ठीक है। और दूसरा है आईना बनकर दिखो। इसका मतलब है संवेदनाओं से परिपूर्ण इंसान बनना, ठीक है। तो ये दोनों भी आपके आंसर है, दोनों भी क्वेश्चन के, ठीक है। लिख लीजिए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे स्वाध्याय का, यानी कि एक्सरसाइज का। दूसरा क्वेश्चन है हमारे स्वाध्याय का, कृति पूर्ण कीजिए। मनुष्य से अपेक्षाएं, यानी कि जो कविता उसमें क्या बोला गया है, कौन सी चीज़ ऐसी है जिसे मनुष्य से अपेक्षाएं रखने बताई गई है, वो आपको लिखनी है इनमें, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम। दो बॉक्सेस थे, उनमें से पहले बॉक्सेस में तो पहले आपको ये लिखना है पथ प्रदर्शक बनो, और दूसरे बॉक्स में लिखना है इंसानियत की राह पर चले, ठीक है। तो मनुष्य से अपेक्षाएं यही होती है जो आपको पोएम में बोला गया ना। तो मनुष्य से जो पोएम में यही अपेक्षाएं की जा रही कि जो दोनों हमने आपको बताया कि पथ प्रदर्शक बने और दूसरा इंसानियत की राह पर चले, ठीक है। चलिए दोनों आपका आंसर है, लिख लीजिए। मैं स्क्रीन साफ कर दे रही हूँ ताकि आपको लिखने में कोई डाउट ना हो, ओके, कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्वाध्याय का। अब हमको ना थर्ड क्वेश्चन किया गया हमारे स्वाध्याय में से तीसरा, जिनके उत्तर निम्न शब्द हो ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए। इसका मतलब है कि जो शब्द आपको ये दिया गया, भीड़, जुगनू, तितली, आसमान, तो ये शब्द को, मतलब ये शब्द जो है, इन शब्द को देखते हुए हमें ऐसे प्रश्न यानी कि ऐसे क्वेश्चन तैयार करने जिसका जवाब है ना ये शब्द हो, ठीक है। एक एक करके, यानी कि हमें 4 क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे और इन चारों क्वेश्चन का आंसर ये होने चाहिए, ये चारों, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन। हो सकता है आपको एग्जाम में ना ऐसे क्वेश्चन पूछे, ठीक है। 1 मार्क्स के लिए तो 2 मार्क्स के लिए, एक ही मार्क्स के लिए ज़्यादातर करता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस पे। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो आपका जो पहला है भीड़, ठीक है। तो इसके लिए सवाल है, गज़लकार किसमें शक्ल ढूंढ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जब क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में जब लिखोगे तो पहले तो ये उतारोगे। पहले ये क्वेश्चन आप उतारते हो हमेशा, फिर ये क्वेश्चन उतारना भीड़, ठीक है। और उत्तर लिख के उसके बाद डॉट डॉट जो डालते, डॉट डॉट डालने के बाद उसके बाद ये लिख लेना है कि गज़लकार किसमें शक्ल ढूंढ रहा है, ठीक है। इसी तरह आपको सब में करना है। अभी जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगी ना सेकंड वाला, इसके बाद जो बताऊंगी कि ये प्रश्न आएगा तो ये इसका आएगा, फिर इसका हम लोग लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह आपको लिखना है जिस तरह आपको स्क्रीन पर बताई हूँ, ठीक है। ये उतारने के बाद फिर उत्तर लिखिए, डॉट डॉट डालिए, और उसके बाद ये गज़लकार किसमें शक्ल ढूंढ रहा है ये, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन हो गया, ओके। अब इसका देखेंगे हम लोग, जुगनू का। सेकंड है हमारा जुगनू। तो देखिए जुगनू का क्वेश्चन बनेगा, किसने कहा कि वह भी साथ है। तो कौन साथ था, जुगनू, ठीक है। ये उत्तर हो गया इस क्वेश्चन का। लेकिन आपको कैसे लिखना है, आपको लिखना है जिस तरह मैंने आपको बताई कि पहले ये उतारिए, फिर ये क्वेश्चन डालिए, फिर उत्तर लिख के, यानी सॉल्यूशन की जगह उत्तर लिखिए, और ये जो क्वेश्चन बनाया हमने इसके लिए वो लिखिए, ठीक है। इसी तरह आपको सबका करना है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट का देखते हैं हम लोग। तीसरा था तितली, ठीक है। तो तितली के लिए क्वेश्चन बनेगा, पद्यांश में किसके टूटे पर ही तरह बनने के लिए कहा गया है। यानी कि पद्यांश में किसके टूटे पर की तरह बनने के लिए कहा गया है। तो किसके टूटे पर का मतलब होता है पंख, ठीक है। तो किसके टूटने पर के लिए किस तरह बनने कहा गया है, तितली के, ठीक है। उत्तर आएगा तितली। यानी आपको जिस तरह मैं बोली ये पहले क्वेश्चन उतारिए, फिर ये डालिए नंबर 3,
और उसके बाद उत्तर लिख के ये लिख दीजिए उसका आंसर उसके सामने। हाँ ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट जो चौथा है हमारा वो। ओके, चौथा है ये आसमान। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे हम। चौथा था आसमान। ठीक है, उसके लिए क्वेश्चन बनेगा पद्यांश में गर्द बनकर किस पर लिखने को कहा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया और उसका आंसर ये बन गया है ना। लेकिन आपको जब लिखोगे तो कैसे लिखोगे, पहले ये क्वेश्चन फिर नंबर 4 क्वेश्चन। ठीक है, हर टाइम इसको नहीं लिखना, एक बार इस क्वेश्चन को लिख लेना, फिर एक डालना, फिर उसका जो क्वेश्चन बनाया वो, फिर ये, फिर इसका जो क्वेश्चन बताया वो, फिर ये, फिर उसका जो क्वेश्चन बताया वो, और फिर ये चौथे का जो क्वेश्चन बताया ये, फिर वो। ठीक है, इसी तरह आपको ये लिख लेने। ओके, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात अब आपको बताऊंगी। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि देखिए आपको एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए। और आप सभी जानते हो बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर आपका नॉर्मल एग्ज़ाम, 1-1 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको पास होने के लिए या क्लास में रैंक लाने के लिए, है ना। तो जो पढ़ने वाले बच्चे तो आई होप वो नोटिस करेंगे ही, और जिनको पास होना है ना वो भी नोटिस कीजिए, क्योंकि आपका मार्क्स सबसे ज़्यादा हिंदी में कहाँ कटता है, व्याकरण सेक्शन में, यानी कि ग्रामर वाले में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब देखो, अब गौर से देखोगे तो आपको यहाँ पे एंडिंग में क्वेश्चन मार्क का निशान दिख रहा है, राइट। अब आप बोलोगे क्वेश्चन मार्क का निशान तो है, लेकिन इसका क्या कनेक्शन। अब आपको क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, जिनके उत्तर निम्न शब्द हो ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए। हमने इन सब का एक एक करके इनका इनका कौन सा क्वेश्चन बनेगा, सबके प्रश्न देखे हमने, राइट। लेकिन आपको प्रश्न बनाते हो, मान लो, ठीक है, प्रश्न तो आप बनाए, लेकिन उसके बाद यानी कि पूरा सेंटेंस आपने मान लीजिए बना लिया, और ये जो ये दिख रहा है ना आपको, इसको भी मैंने कट कर दिया ग्रीन कलर से, तो उसकी जगह आप ये सडंटा जो होता है पूर्ण विराम वो लगा देते हो, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ये है, क्योंकि आपको प्रश्न तैयार करने बोला गया है, और प्रश्न में आप सबको पता है कि जो क्वेश्चन मार्क जो है प्रश्नवाचक चिन्ह का होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा, या फिर इतनी से भी डाउट होगा तो आपको क्या करना है, वीडियो को बैक करके देखना है ताकि आपको समझ में आए। यही चीज़ समझाया गया है कि आप क्वेश्चन बना लीजिएगा, लेकिन एंड में अगर ये जो क्वेश्चन मार्क का निशान है अगर आप नहीं लगाते हो तो क्वेश्चन मार्क न लगाने की वजह से आपको मार्क्स नहीं देंगे, भले ही आपका ये सेंटेंस सही बना हो। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन का ये निशान है ना कि हाँ, इससे मालूम पड़ता है कि क्वेश्चन। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, आई होप आप लोग को समझा हो। ओके, और है ना, देखिए हमारे जितने भी हमने आपको क्वेश्चन बनाए, इन सबका क्वेश्चन बना के दिखाया ना, उन सब में आप देखिएगा, सब में ना ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है आपका सब आपको दिखेगा, है ना। प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क जो की निशानी है वो आपको दिख रही होगी, देखो इसमें भी है, बाकी सब में भी है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझा तो वीडियो को बैक करके 2-3 बार देखिएगा ना, समझ में आ जाएगा। ओके, और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि देखो मैं एकदम आपको बारीकी से हर चीज़ समझाने की कोशिश करती हूँ, और यही बात आपको हर बच्चे तक पहुँचानी, ताकि वो भी कोई गलती ना करे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ओके, और चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्वाध्याय का। हमारे स्वाध्याय का चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों से प्राप्त जीवन मूल्य लिखिए। यानी कि जीवन मूल्य, यानी कि आपको बोला गया कि हमारा जो कविता की पंक्तियाँ थी उनसे आपको प्राप्त होने वाला जीवन मूल्य क्या है वो आपको लिखना है। यहाँ पे बताया गया आपको महसूस, फिर खाली है, फिर यहाँ पे खाली, फिर यहाँ पे भी लिखा है भीतर देखो। दूसरे में कोई ऐसी शक्ल, यहाँ पे फिर खाली दी है, फिर यहाँ पे खाली दी है, फिर लिखा है मुझे अक्सर देखो। तो देखिए इन सब खाली जगह पे क्या होगा, हम इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे पहला है हमारा आपको महसूस। ओके, उसके बाद खाली जगह दी है, फिर उसके आगे लिखा हुआ है भीतर देखो। ठीक है, तो इसका आंसर आपको लिखना है इस पहले वाले का। अपनी रचना गज़ल के अंतर्गत रचनाकार मानिक वर्मा, यानी कि ये जो कविता है, ये जो रचना है, इसके लेखक कौन है, मानिक वर्मा, तो इसके लिए रचनाकार हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए कहा गया रचनाकार के आगे फिर कर्ली ब्रैकेट में लिखा गया है मानिक वर्मा। ठीक है, ने इस पंक्तियों में मानव मात्र मोमबत्ती का धागा उसके भीतर जलता है, उसी प्रकार हमें भी प्रत्येक मनुष्य के अंतर्मान की पीड़ा समझकर उसे दूर करने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए, अर्थात हमें पीड़ित के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। ठीक है, हम रखते सहानुभूति, रखना चाहिए, बिल्कुल हम सबको रखना चाहिए। सहानुभूति का मतलब होता है सिंपैथी। ठीक है,
ओके, चलो आप लोग समझ गए होंगे। मेरी राइटिंग बहुत गंदी आ रही है बोर्ड पे, है ना, बट कोई नहीं, आपको समझना इंपॉर्टेंट है, राइटिंग यहाँ पे मैटर कर रहा है, ठीक है। और आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा जो भी समझा रही होंगी मैं, ठीक है। तो ये देखो, ये आपकी इस पहले वाले का आंसर है, लिख लीजिए आप लोग। ओके ओके, चलिए देखते जो नेक्स्ट है हमारा उसका आंसर। ओके, इसका दूसरा है, कोई ऐसी शक्ल मुझे अक्सर दिखो, ठीक है। तो इसका आंसर लिखेंगे इस वाले का। आपको ये दोनों उतार लेना, ये दोनों लाइनें भी, फिर उसके बाद आंसर लिखना है। नोट कर लेना ये दोनों लिखने के बाद, फिर आंसर लिखिएगा। हे ईश्वर, मैं चाहता हूँ कि मैं जिसे भी देखूँ मुझे उसी में तुम नजर आओ, अर्थात मानव मात्र ईश्वर का अंश है। यानी कि यहाँ पर जो मानिक वर्मा इस रचना के रचनाकार, वो कह रहे कि हे ईश्वर, मैं जिसे भी देखूं, मैं चाहता हूँ कि मैं जिसे भी देखूं उसमें सिर्फ तुम नज़र आओ, मतलब अर्थात मानव मात्र ईश्वर का अंश है। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो मानव, जो इंसान है, उसके अंदर जो ईश्वर होते हैं उसका अंश है, ठीक है। हाँ, अब देखो देखो, कोई धर्म से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता। इंसानियत दुनिया में ना सबसे बड़ा धर्म होता है बच्चों, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, इंसानियत ना सबसे बड़ा धर्म होता है। उसके आगे जितने भी ये धर्म है ना, कुछ नहीं, किसी काम के नहीं। आपका सबसे बड़ा धर्म होता है इंसानियत, ठीक है। और आप इंसानियत ही हमेशा दिखाएगा, मैं तो यही बोलूँगी, ठीक है। ये मैटर नहीं करता कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, एनीथिंग, आप कुछ भी हो। आप, ये मैटर करता है कि आप इंसान हो और इंसानियत दिखाइए, और यही सबसे बड़ा आपका धर्म है, ठीक है। आई होप आप लोग समझे होंगे मेरी बात, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्वाध्याय का। 5वां क्वेश्चन है हमारे स्वाध्याय का, कृति पूर्ण कीजिए। गजल में प्रयुक्त प्राकृतिक घटक, गजल में जो प्राकृतिक घटक के बारे में बोला गया वो आपको इन चारों बॉक्सेस में लिखने हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आपका जो ये 4 बॉक्सेस में से पहले बॉक्स में लिखना है फूल, दूसरे में लिखना है तितली, तीसरे में लिखना है मोती, और चौथे में लिखना है सीप, ठीक है। तो ये चारों आपकी चारों बॉक्स का आंसर है, लिख लीजिए। ओके, आई होप आपको समझ गया होगा। ओके, ये क्वेश्चन लिखिए, फिर उसके बाद ये आंसर लिख लीजिए, चारों बॉक्स का चारों भी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्वाध्याय का। छठा क्वेश्चन है हमारे स्वाध्याय का, कवि के अनुसार ऐसे दिखो, सॉरी हाँ, ये कवि है, गलती से निकल गया मुझे, ठीक है। कवि के अनुसार ऐसे दिखो, कवि ने कैसा बोला दिखने को, चलिए हम उसका आंसर देख लेते हैं इन 5 बॉक्स में। ओके, तो हमारा आंसर है, पहला लिखेंगे पहले बॉक्स में नींव के अंदर, दूसरा लिखेंगे दूसरे बॉक्स के अंदर मील का पत्थर, और तीसरे बॉक्स में लिखेंगे आदमी बनकर, और चौथा लिखेंगे आईना बनकर, ठीक है। तो ये आंसर है आपके, लिख लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे स्वाध्याय का उसका आंसर। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका अभिव्यक्ति से किया गया है। उसमें क्वेश्चन किया गया कि प्रस्तुत गजल की अपनी पसंदीदा किन्हीं 4 पंक्तियों का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। यानी कि आपका जो ये कविता है गजल, उसमें से आपको किसी भी, आपको जो भी पसंद आई हो पंक्ति, 4 पंक्ति, उसको लेना है और उसका भाव स्पष्ट करना है, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम देख रहे हैं जो हमारा अभिव्यक्ति से क्वेश्चन किया गया था उसका आंसर, ठीक है। तो ये मेरी पंक्ति है, एक जुगनू सीप के अंदर दिखो, ठीक है। तो ये खाली जगह और ये खाली जगह जिस तरह आपको दिख रहे हैं ना स्क्रीन पे, वैसी सेम आंसर लिखना है, ठीक है। खाली ये जो बीच में गैप है ना वो नहीं छोड़ना, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है। आपको डायरेक्टली ये दोनों लिखना है, फिर उत्तर लिख के ये आंसर लिखना है। अंधकार में चमकता हुआ जुगनू आशा रूपी किरण के समान है, जो अंधकार में प्रकाश का साम्राज्य फैलाता है, अर्थात हताश और निराश मनुष्य के लिए सदैव उम्मीद की किरण जगाए रखने का संदेश दिया गया है। आगे कवि यानी कि मानिक वर्मा कहते हैं कि मनुष्य के लिए कुछ मर्यादाएं, कुछ सीमाएं, जिन्हें मानकर वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्योंकि इसके द्वारा वह जन समुदाय या मानव समाज की सेवा भी कर सकता है। जिस प्रकार एक सीप के अंदर मूल्यवान मोती छिपा होता है, उसी प्रकार हमें भी समाज के कल्याण के लिए मर्यादाओं के भीतर रहकर श्रेष्ठ काम करने चाहिए, क्योंकि इसी भाव के द्वारा मनुष्य सम्मानित होता है। कवि के द्वारा दी गई पंक्तियों के भीतर यही केंद्रीय भाव छिपा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। ओके, और अब मैं आपको समझा दूँ कि इन पंक्तियों में जो आपको दिया गया था, ये तो पूरा इसका ये हो गया, केंद्रीय भाव क्या छिपा था वो हमने आपको बता दिया, ठीक है। इन 2 पंक्तियों का, और 2 पंक्ति 4 पंक्ति आपको बोला गया, तो 2 पंक्ति का आप खुद से लिखोगे बनाकर, ठीक है। ओके, तो 2 पंक्ति देखो, इनके इसके अंदर ये पूरा जो पैराग्राफ है ना, इसके अंदर ये बताया गया है
कि देखो एक जुगनू जो होता है ना, रात में जुगनू आप सब जानते होंगे, देखो रात में ना वो चमकता है और वो कितना खूबसूरत दिखता है ना। वो एक जुगनू ना पूरे, मान लो पूरे घर में अंधेरा है, यानी आप जहाँ पे रहते हो पूरा जगह अंधेरा है, और वो एक जुगनू कहीं से चला है ना, देखना वहाँ पे रोशनी हो जाती है। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि अंधकार में जो चमकता हुआ जुगनू होता है ना, वो आशा की किरण, यानी कि एक उजाला लेकर आ जाता है हमारी ज़िंदगी में, ऐसा लगता है वो। और जैसे कि अंधकार में, यानी जो अंधेरे में प्रकाश का जो साम्राज्य है, यानी कि अंधेरे में जो रोशनी का जो साम्राज्य होता है ना, उसको फैलाने की कोशिश करता है, यानी उसको और बढ़ाने की कोशिश करता है। इसी तरह बोला गया आपको इस अंदर कि जो उसी तरह जैसे कोई हताश निराश जो मनुष्य है, उसको हमेशा एक जो है ना, सदैव का मतलब होता है हमेशा, उसको एक उम्मीद की किरण जगी रहती है कि अ, यही बोला गया आपको। और आगे बोला गया कि आगे मानिक वर्मा जो है, जो मानिक वर्मा है आपके रचनाकार इस रचना के, वो कहते हैं कि मनुष्य को, यानी जो हर मनुष्य है उसके अंदर, उसको उसके लिए क्या करना है, मनुष्य को कुछ मर्यादाएं हैं और कुछ सीमाएं, उन्हें बिना लांघे, यानी उनको अच्छे से, उनका जैसा मर्यादाएं होते हैं ना, उनको उसी तरह रहने दें उनकी जगह पे। और तब भी हमें इन सब के मर्यादा और सीमा में रहकर हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको संदेश दिया गया है जो रचनाकार मानिक वर्मा है। ऑब्वियसली जब हम पढ़ते कोई चीज़ तो हमें उसके अंदर संदेश दी जाती है। हिंदी तो ऑब्वियसली उसमें अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको समझाने के लिए ही लिखी जाती है, ताकि जो स्टूडेंट हो उनको समझ में आए। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, तो ये पूरा जो पैराग्राफ है लिख लीजिएगा। ओके, ये डिस्टेंस छोड़िएगा नहीं, क्योंकि मैंने टाइपिंग में हुआ तो एक्चुअली में पीडीएफ था आपका, तो मैं पहले तो पीडीएफ बनाना पड़ता है, फिर आपको आंसर देनी पड़ती है। सो इसलिए ये बीच में गैप आ गया है। ओके, सो आप लोग गैप नहीं छोड़िएगा, ये दोनों लाइन लिखने के बाद कंटिन्यूअसली ये तीसरा लाइन लिख लीजिएगा। ओके, चलिए, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आयो, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्वाध्याय का। स्वाध्याय का नेक्स्ट क्वेश्चन है अब उपयोजित लेखन से। इसमें क्वेश्चन किया गया है, यदि मेरा घर अंतरिक्ष में होता, विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लेखन कीजिए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। मैं ना आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि इसका ना वीडियो अलग से मैं आपको अपलोड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ से इसका वीडियो देख लेना है। क्यों? क्योंकि ना ऑलरेडी वीडियो देखिए, ऑलरेडी 17 मिनट से ऊपर का जा चुका है, और मैं और बड़ा बनाऊँगी तो आप लोग ही नहीं देखते और फिर कमेंट करते हो मैम वीडियो बहुत बुलाओगे। इसीलिए बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। आप लोग जब देखोगे ही नहीं, आपको समझेगा ही नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा मेरा बनाकर। ठीक है, सो इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है होगा, ये लिखा होगा और आपको उसके नीचे लिंक दिया होगा, आपको क्लिक करना है और इसका वीडियो देख लेना है। ठीक है, आई होप आपको समझेगा होगा, जितना भी कुछ समझाया इस वीडियो के अंदर आपको समझ में आया होगा। सो जब तक के लिए बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए, और पढ़ाई तो बिल्कुल छोड़िए ही मत अभी फ़िलहाल, क्योंकि आप 10th के स्टूडेंट हो और आपका 10th बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, बोर्ड एग्ज़ाम है आपका। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। और जाते जाते मेरा काम कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपका ही काम है एक्चुअली। क्यों आप सब्सक्राइब करे रहोगे, नोटिफिकेशन की जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी फिर नोटिफिकेशन आपको आएगा, इसीलिए तो वो जो घंटी है बेल, उसको क्लिक कीजिए और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। डन, ठीक है। और जो भी बात मैंने इस वीडियो में आपको समझाई हो इंसानियत के ऊपर, वो सारी जो बातें हैं ना, वो आपको दूसरों तक पहुँचानी, ताकि उन सबको भी समझ में आए। ठीक है, ओके, सो बाय एंड टेक केयर गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।